एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे कीपिंग क्वाइट पोएम रिटन बाय पैब्लो नेरूदा। पैब्लो नेरूदा एक चिलियन पोएट है जिनका जिनका जन्म चील की पैरल सिटी में हुआ था। और उनकी जो पोएम्स है बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी हैं, बट एक और एक्सपेक्शन है कि उन्होंने सारी पोएम्स अपनी ग्रीन इंक से लिखी हैं, ग्रीन पेन से। ओके। और उनको 1971 में नोबेल प्राइज़ भी मिला उनके लिटरेचर के लिए। और इस पोएम में ना वो एक तो पीस और हार्मनी की बात कर रही हैं, दूसरा इंट्रोस्पेक्शन की। इंट्रोस्पेक्शन यानी खुद को एनालाइज करना, चुप रहना कुछ टाइम और देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने कामों को एनालाइज करना, अपने डीड्स को एनालाइज करना। और उसके नेक्स्ट बात की उन्होंने ब्रदरहुड और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब पोएम रीड करते हैं हम लोग। नाउ वी विल काउंट टू 12, वी विल ऑल कीप क्वाइट। मतलब पोएम जो पोइट है वो सारी ह्यूमन काइंड, हम सब इंसानों से कह रहे हैं कि भाई हम 12 तक काउंट करेंगे, फिर हम सब चुप हो जाएंगे। और इसमें ना एक पैराडॉक्स हम लगा सकते हैं कि एक तरफ से उन्होंने कहा है हम काउंट करेंगे, एक तरफ कहा है हम सब एक जगह टिक जाएंगे, मतलब कुछ नहीं, कोई मूवमेंट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। और ये जो 12 है, इसका मतलब जो अपनी क्लॉक होता है, अपनी घड़ी होती है, उसमें 12 घंटे होते हैं, उनको भी रेफ़र कर सकता है। और इसी के साथ साथ जो अपने एक साल में 12 महीने होते हैं, उनको भी रेफ़र कर सकता है। तो अब शांत क्यों रहेंगे? हम शांत रहेंगे ताकि हम खुद को ऑब्ज़र्व कर सकें, हम अपनी इंट्रोस्पेक्शन कर सकें और खुद को समझ सकें। ठीक है, और उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि क्यों शांत रहना है। बहुत सारी रीजंस है इसके। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, लेट स्टॉप फॉर 1 ईयर नॉट टू मूव आवर आर्म सो मच। अब ऐसा जब हम चुप हो जाएंगे 12 तक गिनने के बाद, ये अर्थ पे ऐसा पहली बार होगा। और हम सबको कोई लैंग्वेज नहीं बोलनी। क्यों? क्योंकि कई बार लैंग्वेज होती है ना जो हमारे डेली, मतलब जो हमारे आपस में एक तरह बैरियर का काम करती हैं। जैसे हमको एक ही एरिया तक रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं जो हमारी जो हम बोलते हैं वो लैंग्वेजेस। ओके। एंड इसलिए वो कहता है कि एक बार रुक जाते हैं एंड अपनी अपनी आर्म्स को नहीं ज़्यादा मूव नहीं करते, यानी अपनी बॉडी को मूव नहीं करते, सिर्फ माइंड को एक तरह एनालाइज करते हैं अपने आप को। और यहाँ आर्म्स का मतलब यहाँ वेपन से भी है कि हम अपने वेपन्स को नहीं चलाएंगे और हम पीस बनाए रखेंगे, यानी हम वॉर्स नहीं होने देंगे। ओके। It would be an exciting moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. एक्सोटिक यानी एक स्ट्रेंज सी मोमेंट, एक स्ट्रेंज सा मोमेंट हो जाएगा, क्योंकि अर्थ पे ऐसा पहली बार होगा कि कोई आवाज़ नहीं है, कोई रश नहीं है, कोई मशीन्स काम नहीं कर रही, हम सब एक साथ हैं, हम सब ब्रदरहुड के लिए एक साथ खड़े हैं। और ये बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंजनेस, मतलब एक सडन स्ट्रेंजनेस में हम लोग एक साथ खड़े हुए हैं। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the men gathering salt would look at his hurt hands. अब जब हम शांत हो जाएंगे ना, तो जो फिशरमैन है, फिशरमैन से यहाँ रेफर्स एक तरह ह्यूमन को ही किया गया है कि जिस तरह वो अपने मटीरियलिस्टिक चीज़ों को पाने के लिए, पैसे को पाने के लिए उस वेल को मारता है ना, उन वेल्स को, नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसी तरह अगर वो ही चुप हो जाएगा तो वो वेल्स, वो नेचर कुछ टाइम के लिए और रह सकेगा। ठीक है। और इसके बाद जो कोल्ड बात, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके। द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। और जो एक एक दूसरा इंसान है जिसने उस सॉल्ट को इकट्ठा करते करते जिसके सारे हाथ चल जाते हैं, उसने पैसे के लिए अपना को कितना नुकसान कर लिया है। अब हम अपने आप को रुकेंगे, एनालाइज करेंगे ताकि हम नेचर को बचा सके, उन वेल्स को हार्म होने से वो फिशरमैन बंद कर दे। और दूसरी जगह वो जो इंसान है जो सॉल्ट इकट्ठा कर रहा है, वो भी अपने उन हर्ट हैंड, अपने जो उसने खुद को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई कर सके, वह सोच सके और उसके जो अच्छे काम किया उसको रिवॉर्ड कर सके, जो बुरा काम किया है उसके लिए वो रीअप्रोच कर सके, उसके लिए थोड़ा पछतावा, सॉरी महसूस कर सके। ठीक है। अब नेक्स्ट, those who prepare greens wars with gains, wars with fire, victory with no survivor, would put on clean cloth and walk about with their brothers in the shade doing nothing. अब इसमें वॉर्स की बात की गई है। वैसे पहले ग्रीन वॉर यानी डिफॉरेस्टेशन, वॉर अगेंस्ट एनवायरनमेंट और नेचर, यानी हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, माइनिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, ये सब ग्रीन वॉर्स हैं। हम करते हैं पैसे के लिए, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए। वॉर्स विद गैस और वॉर्स विद फायर, यानी हम दो देशों के बीच में लड़ते हैं। ठीक है। और इसी मतलब डिफॉरेस्टेशन और एक दूसरे के ह्यूमन काइंड के खिलाफ हम लड़ते हैं। ये सब मतलब अगर हम शांत हो जाएंगे तो रुक जाएंगे,
क्योंकि जब ये वॉर्स होती है ना तब विक्ट्री तो होती है, पर वहाँ पे विक्ट्री मनाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कोई सर्वाइवर ही नहीं है। हमारी वॉर्स की वजह से हर मतलब ह्यूमन काइंड ही खतरे में है और कोई सर्वाइवर है ही नहीं। एंड सर्वाइवर यानी सब मर जाते हैं, एक वॉर होती है तो बहुत से लोग मर जाते हैं, तो हमें खुशी से ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, वही है कि अगर हम चुप रहेंगे, अगर हम एकदम शांत हो जाएंगे, वी विल बी स्टैंड स्टिल, देन लाइक all the harm which we are causing to the earth or a human kind will be stopped। ठीक है, कोई वॉर्स नहीं होंगी, पीस आ जाएगी, बेसिकली पीस एंड हारमोनी। ठीक है, और पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, क्लीन क्लॉथ से रेफर है कि ऐसे कपड़े जिन पर कोई खून वगैरह ना हो, यानी, और इसका दूसरा मतलब है हमारे थॉट्स कि मतलब देखो, क्लीन क्लॉथ्स यानी मन साफ हो तो हम लोग पीस और हारमोनी एस्टैब्लिश कर लेंगे, हम नेचर के बारे में सोचेंगे। ब्लड विदाउट क्लॉथ्स यानी हम वॉर्स नहीं करेंगे, इसका दो मतलब है, दोनों ही निकाल लो। वॉक विद देयर ब्रदर्स यानी हम अपने एनिमी के साथ जाके खड़े हो जाएंगे और एक ब्रदरहुड के साथ, शेड यानी प्रोटेक्शन में हम लोग एक अपने ब्रदरहुड में एक शेड में चलेंगे, कुछ किसी को कोई हार्म नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत खड़े हो जाएंगे। ठीक है, what I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. It want no trucks with death. ओके, अब इसमें बात करते हैं कि वो कहता है कि चुप हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ, बट शांत से उसका मतलब ये नहीं है कि हम टोटली इनएक्टिव हो जाएं, हम टोटल ही आइडल बन जाएं, नहीं। क्योंकि ये जो लाइफ है ना, वो हमेशा चलती का नाम जिंदगी है, चलती का नाम गाड़ी है, उसी तरह चलती का नाम ही जिंदगी है। और वो नहीं चाहता, एंड ही डोंट वांट एनी ट्रक विद डेथ, यानी वो मौत नहीं चाहता, वो सिर्फ चाहता है कि हम अपने आप को कुछ टाइम एनालाइज करें, पर टोटल इनएक्टिव ना हो, और वो हमें टोटल इनएक्टिविटी को वो एडवोकेट नहीं कर रहा है। ठीक है, if we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। अब हम इतने भी सिंगल माइंडेड हमें नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, भले ही उससे दूसरों का नुकसान हो रहा है, और हम मतलब कुछ ऐसा, देखो, हम अपने बारे में ही सोचते जा रहे हैं, हम बिना सोचे समझे कुछ करते जा रहे हैं, हम अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, और इन मतलब फिर उससे उससे क्या होगा, एक सैडनेस आ जाती है, हमारे थॉट्स, हमारे माइंड की वजह से एक अलग सी सैडनेस पैदा हो जाएगी। सैडनेस किसकी, कि हम खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, हमने सारी दुनिया को समझ लिया, हम बहुत काम कर रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम खुद को नहीं समझ रहे हैं, ये वाली सैडनेस आ जाएगी। एंड इसके बाद क्या होगा कि हम सब जो हमारी कि जो ये सैडनेस है वो किस तरह कि हम अपने आप को एक तरह डेथ से यानी मौत से डरा रहे हैं कि अरे हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर लें क्योंकि हमारी मौत हो जाने वाली है, हम अपने आप को डर से डरा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जब हम एक तरह चुप हो जाएंगे, वी विल बी स्टैंड स्टिल, तब हमें जो ये साइलेंस है ना वो भी हमसे दूर हो जाएगी, और हम सिंगल माइंडेड भी नहीं रहेंगे, हम जो सभी के बारे में सोचने लगेंगे। और पोइट इस पोइम के बारे में हमें इंट्रोस्पेक्शन, स्टिलनेस के बारे में बता रहा है कि हमें एक तरह शांत रहना है, खुद को शांत रह के खुद को एनालाइज करना है। और इसके में वो अर्थ का एग्जांपल देता है, अर्थ को एक टीचर की तरह बताता है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। कि जिस तरह अर्थ है, विंटर सीजन जब आता है तो वो एक तरह इनएक्टिव हो जाती है, सारे पेड़ पौधे अपने पत्ते उससे झड़ जाते हैं और सब कुछ एक तरह मतलब सुनसान सा हो जाता है, बेजान सा हो जाता है। बट जब स्प्रिंग आती है, सावन, वो स्प्रिंग आती है, तब फिर से एक कलरफुल सा एक नया ही नेचर सा आ जाता है, एक नेचर में एक नया सा कलर आ जाता है, एक नई एक्टिविटी आ जाती है, यानी अर्थ एक तरह रिवाइव करती है, यानी फिर से पैदा होती है। और इसी तरह अगर हम भी कुछ टाइम शांत रहें, खुद को कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव कर लें, तो हमारी जो सोल है, हमारी आत्मा है, वो भी रीबर्थ करेगी। ओके, नाउ आई विल काउंट टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब वो क्या कहता है कि मैं 12 तक 12 काउंट करूँगा और तुम लोग चुप रहोगे और मैं चला जाऊँगा। यानी वो 12 तक काउंट करेगा, हम लोग चुप रहेंगे और हमको वो अकेला छोड़ देगा, हम अकेले रहेंगे तो हम बेस्ट सोच पाएंगे। ठीक है, और वो चला जाएगा, बस यही है। अब इसके कुछ पोइटिक डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। तो पोइटिक डिवाइसेस में क्या देखते हैं, सबसे पहले तो इसमें एलिट्रेशन बहुत यूज़ किया गया, जैसे वी विल,
एंड बहुत मतलब ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। सडन स्ट्रेंजनेस जैसे हो गया, हर्ट हैंड्स, ऐसे एलिट्रेशन के बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। और दूसरी बात, इसमें मेटाफर यूज़ किया गया है, जैसे कि एक मेटाफर के बारे में बाद में बात करेंगे। एनाफोरा की बात करते हैं। एनाफोरा देखो, जैसे ये दो लाइनें हैं, सेम वर्ड के साथ शुरू हो रही हैं, लेट्स एंड लेट्स, ओके, इसको हम बोलते हैं एनाफोरा। एनाफोरा का यूज़ किया गया है। उसी के साथ साथ रेपिटेशन का भी यूज़ किया गया है, कुछ वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि अपन इधर देखते हैं कि विदाउट, हेयर विदाउट, विदाउट, इधर हमारा नीचे वॉर्ड्स भी है, वो रेपिटेशन हो रही है। एजोनेंस, एजोनेंस हमारा है, वी विल ऑल कीप, नहीं, नाउ वी विल काउंट टू 12, यहाँ पे ई ओ आई इन सब की आवाज़ रिपीट हो रही है, नहीं, वॉवल्स की साउंड रिपीट हो रही है, तो इसको हम लोग एजोनेंस बोलेंगे। एंजैबमेंट भी यूज़ हो रहा है। एंजैबमेंट हम तब यूज़ करती हैं जब दो लाइंस बिना किसी जैसे कॉमा वगैरह के कंटिन्यू हो रही है, जैसे इधर कोई 12 के बाद कोई कॉमा नहीं लगा हुआ, तो इसको हम लोग एंजैबमेंट ही बोलेंगे, ठीक है। अब बात करें तो उसके बाद एंटीथीसिस का भी उपयोग हुआ है। एंड बस यही 3-4 यूज़ हुए हैं। और एक इधर कोल्ड सी में इन्होंने वो यूज़ किया है, एपिथेट ट्रांसफर्ड, यानी किसी चीज़ को रेफर किया है इन्होंने कोल्ड सी के थ्रू, एपिथेट ट्रांसफर्ड, ठीक है। बस यही यूज़ किया। एक मेटाफोर, हाँ, मेटाफोर इन्होंने यूज़ किया है यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर, अर्थ को उन्होंने एक टीचर की तरह बताया है, ठीक है। बस यही है। एक पर्सोनिफिकेशन, हाँ, अर्थ को एक टीचर की तरह नहीं, अर्थ को एक टीचर की तरह बताया हुआ है, नहीं, अर्थ को एक लिविंग बीइंग की तरह बताया हुआ है, क्योंकि वो मर जाती है, जिंदा हो जाती है, ठीक है। हाँ, और पहले इसको अर्थ को मेटाफर बता दिया, मेटाफर के थ्रू उसको टीचर बता दिया, अब पर्सोनिफिकेशन के थ्रू उसका जिंदा मरना मरना बता रही हैं। बस यही है इस पोएम में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।